वो खुद बताएंगे कि अकेले न्यूट्रालाइट से भी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली। वो एक बैलेंस में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और इस बिजनेस में अपने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में भी काफी सफल है, इस बिजनेस में भी काफी सफल है। दोनों, विकास एंड सपना। सपना की बात हल्का करेंगे। बिल्कुल सपना, क्या होता है ना, जो हम लोग न्यूट्रिशन हेल्थ की बात कर रहे हैं वो हमें अंदर से और बाहर से, इनसाइड आउट जो ब्यूटीफुल बनाता है और हेल्दी बनाता है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। और वो हेल्दी हैबिट्स जो फॉलो करते हैं आप दोनों ही, सपना और विकास दोनों ही, तो वो अपने बारे में खुद अब आगे बात करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हैंड ओवर करते हैं विकास एंड सपना सोनी फ्रॉम सीकर। थैंक यू, नमस्कार सभी को। थैंक यू भैया भाभी। और हम लोग विकास और सपना है, हम लोग सीकर से हैं जैसा बताया। और हमारा जो प्रोफेशन है भाई एजुकेशन, हम लोग दोनों ही बिजनेस स्टडीज किए हैं। हम लोगों ने दोनों, हमारा बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है। तो आज हेल्थ के बारे में बात होने वाली है, तो मैं ये चीज जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग की स्टडी के अंदर कहीं पर भी कोई साइंस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं था। हम लोगों ने सारी जो बातें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, वो हमारे इस माहौल में आके सीखी है। हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करके सीखी है। काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने हमारे खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के दौरान सीखी है। बहुत सारी चीज़ें हमने हमारे फ्रेंड्स, हमारे मेंटर्स प्रमोद जी, अलका जी से सीखी है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो बातें हम लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में सीखी है, और जितना सीखा है उसमें से कुछ परसेंट हमने अपनाया भी है, अपना भी रहे हैं। उनके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और लगभग आधा घंटा हम लोग साथ में बात करेंगे। आप लोग अपने वीडियोस को ऑन रखिए, और हम लोग एक तरीके से जो बातचीत करेंगे वो वन वे ना रख के टू वे रखेंगे। जितने वीडियोस ऑन होंगे, जितना आप लोग का कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ही बात करने में अच्छा लगेगा। अच्छा, विकास, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? हाँ हाँ, विकास सपना इनका दूसरा एक और है। वो आ जाएगी। एक मिनट, उनका नेटवर्क कुछ इश्यू है, आ रहे हैं वो, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। बिल्कुल। ये फर्स्ट है, नहीं बना एक यस। आवाज है मेरी क्लियर? हाँ क्लियर जी, राइट। सो कितने लोग हैं, मैं क्वेश्चन कर रहा था कि कितने लोग आज यहाँ पर खुद के लिए आए हैं? अभी एक्चुअली वीडियो भी ऑन नहीं है तो पता भी नहीं लग रहा। राइट। खुद के लिए कहने का मेरा अर्थ क्या है, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे पहले खड़ा होने वाला जो व्यक्ति होता है वो हम खुद होते हैं। बाकी और काम जो होता है, कोई मार्केट का काम है, कुछ और चीजें हैं, वो सब लोग जो है वो, यार ठीक है मैं वहां नहीं जा सक रहा, आप चले जाओ, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। बट स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे, इसका संपूर्ण 100% जो है वो हमारी खुद की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। कितना हम प्राथमिकता देते हैं उस चीज को, उसके ऊपर। इसलिए मैंने सवाल पूछा कि कितने लोग खुद के लिए आए हैं, तो हर किसी का जवाब यही होना चाहिए कि हाँ हम खुद के लिए आए हैं। राइट, क्योंकि स्वास्थ्य, पैसा हमारे लिए कभी कभी कोई और भी कमा सकता है। जैसे फैमिली में कई बार हम देखते हैं ना कि एक होता है अर्निंग, अर्निंग हेड एक होता है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आराम से उस पैसे से एंजॉय करके अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड रख लेते हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक जना परिवार के अंदर अपने स्वास्थ्य की ध्यान दे ले और बाकी सबका ऑटो अपग्रेडेशन हो जाए। ये नहीं हो सकता, है ना। कहीं शादी में जाना होता है तो परिवार में से एक जना जाएगा, बुलावा सज जाएगा। लेकिन ये काम जो है वो हमारी हेल्थ के ऊपर लागू नहीं होता। वॉक पर जाने में ये लागू नहीं होता कि भी एक काम कर, तू मेरी जगह जल्दी जाग जा,
तो मेरी जगह जो है ये न्यूट्रिशन आप खा लो, आपकी अच्छी हेल्थ आपकी रख लो, कोई बात नहीं, हम तो चला लेंगे ऐसे भी, है ना। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक भी फैमिली मेंबर की हेल्थ अगर सफर होती है तो हमारा पूरा परिवार सफर होता है। आप मानते हैं इस बात को, यस और नो? अगर हमारे घर में किसी एक भी व्यक्ति को हेल्थ में जरा सा भी कोई किंतु परंतु होता है तो हम सब लोगों को परेशानी होती है कि नहीं होती है ना। हम बाकी लोग भी जो है वो अच्छे से नहीं रहते ना। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कई बार हम इसको पता नहीं क्यों हल्के में ले लेते हैं। इसलिए क्या होता है कि एज ए फैमिली, अच्छा ये तो बात होगी परिवार की। अब आप बताइए कि जैसे आपकी दोस्ती है, यारी दोस्ती है ना, हमारी दोस्ती है, क्या दोस्तों में हमारे में से कुछ की अगर तबीयत वगैरह अच्छी नहीं रहती है तो क्या हम बड़ा अच्छे से कूल रह पाते हैं? अगर हमें पता लगे अरे यार आज हमारे इस दोस्त को ये दिक्कत हो गई, उसको ये दिक्कत हो गई, है ना, स्ट्रेस आता है ना हमारे पास। रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे दूर के रिलेटिव्स होते हैं, अगर उनके बारे में हम कोई चीज सुनते हैं, अरे यार उनको ये दिक्कत हो गई, वो चीज समस्या हुई, उनको वो हेल्थ इश्यू हो गया, हम लोगों को स्ट्रेस आता है। इसका मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली देखा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो भावना है ना, वो सबसे पहले यहाँ से चरितार्थ होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वेल बीइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम लोग एक दूसरे से 100% कनेक्टेड है इंटरनली। आपका कोई दूर का रिश्तेदार है, उसके 10,000 रुपए खो गए, उसका आपको इतना दुख नहीं होगा, लेकिन अगर उनको किसी ने डायबिटीज डिक्लेयर कर दिया तो बहुत दुख होता है हमको। हमारा कोई दोस्त कहीं से जा रहा था, अगर मान लो उसका बिल बिजली का ज्यादा आ गया जो एक्चुअल में उतना नहीं आना चाहिए था, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आपके फ्रेंड के रिलेटिव के ज्यादा आ गया तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, है ना। अगर उसके कपड़े छोटे हो गए जल्दी तो स्ट्रेस नहीं आएगा इतना, या फिर उसने मैचिंग की पैंट शर्ट नहीं पहनी है तो स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी को हेल्थ इश्यू आ जाए, वी गॉट लॉट्स ऑफ स्ट्रेस बिकॉज इंटरनली इससे साबित होता है कि ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता का सब्जेक्ट है। आर यू एग्री और नॉट? राइट। हमारा खुद का भी और किसी और का भी, हम लोग जब ये चीज कभी ऐसी इस बारे में सूचना कोई मिलती है तो हम लोग को सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनली हमारे माइंड के अंदर ये चीज पहले से फीड करी हुई है। ये चीज सिर्फ कहने के लिए नहीं है, पहला सुख निरोगी काया, हमारे अंदर हमारे अवचेतन मन में ये चीज फीड करी हुई है कि भैया तुमको पहला ध्यान तुम्हारे हेल्थ का रखना है। बहुत इससे बात से साबित होता है कि हमें और किसी चीज का स्ट्रेस नहीं आता, इस चीज का बहुत ज्यादा आता है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि अच्छा स्वास्थ्य कहते किसको है ना भाई? अच्छे स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, कहते किसको है? वेल बीइंग होती क्या है? हैप्पीनेस, ऑप्टिमल हेल्थ किसको कहते हैं? अगर इस बारे में हम लोगों ने जो सीखा है उसके बारे में आपसे बात करूं तो जनरली क्या होता है कि कोई व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति ये सोचते हैं कि अगर वो हॉस्पिटलाइज नहीं है तो वो स्वस्थ है, अगर हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है तो इसका मतलब स्वस्थ है। आप मुझे बताइए ये परिभाषा सही है? आई थिंक नो, है ना। क्योंकि आज की टाइम में अगर देखेंगे तो मैक्सिमम लोग तो हॉस्पिटल के बाहर ही है, अंदर थोड़ी ना है कोई। तो फिर बीमारी किस चीज की है? राइट। इसका मतलब इस बात से कोई संबंध नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग अगर हॉस्पिटलाइज नहीं है तो हम लोग स्वस्थ है। दूसरा, तो फिर स्वस्थ कब है हम लोग? इसके लिए देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों तरीके से अगर हम लोग तीनों तरीके की कैपेसिटी में, मतलब इन तीनों फील्ड के अंदर जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं तो हम स्वस्थ हैं। राइट। ये देखो किसी ने लिखा, दीप्ति गोयल जी ने, वाह वंडरफुल, मेंटल एंड फिजिकल। एक चीज मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा, स्पिरिचुअल। चाहे हम लोग कोई भी धर्म को मानते हो या ना भी मानते हो, लेकिन स्पिरिचुअल का मतलब किसी भगवान से नहीं है, स्पिरिचुअल का मतलब है हमारी इंटरनल सोल से मतलब है हमारा। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जो क्षेत्र है उसमें जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं तो हम स्वस्थ हैं। और अगर हमारे पास उन चीजों को करने की रुकावटें हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपग्रेड होने की जरूरत है। अब उसके अंदर जो है सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे शारीरिक स्वास्थ्य की। क्यों? बिकॉज पहला सुख निरोगी काया तो है ही, निरोगी काया बोला है, पहला सुख निरोगी मन नहीं बोला है, पहला सुख निरोगी काया। और फिर उसके बाद एक चीज कही गई है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।
फिर उसके बाद एक और चीज कही गई, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इन तीनों चारों कहावतों को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो ये चीज सामने निकल के आती है कि हमारा जो फर्स्ट वेलबींग का सेक्टर है वो होता है हमारा शरीर, राइट। क्योंकि जितने भी है ना साधन, मतलब जो भी चीजें हम साध सकते हैं मानव जन्म में, वो सिर्फ हम शरीर के होते साध सकते हैं। शरीर के ना होते हम कुछ नहीं साध सकते, है ना। इवन आप ये देखिए कि भगवान भी जितने हुए हैं ना, उन्होंने भी किसी न किसी शरीर के रूप में आके ही कोई काम किया है यहाँ पर। इसके अलावा वहां बैठे बैठे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आपने कोई स्टोरी सुनी है किसी भी धर्म के अंदर? कोई स्टोरी है कि कोई मतलब वहां से बैठे बैठे जो है कोई चमत्कार हो गया या कोई कहानी लिखी गई? आप देखिए, रामायण है, महाभारत है, जो भी कुरान है, बाइबल है, सब जगह पे जो चीज, जो मैसेजेस दिए हैं, जो मैसेंजर्स है, दे ऑल आर इन ह्यूमन, उस रूप में आके ही तो दिए हैं। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई चीज, ये फील्ड, ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझना कि जो काम हो पाएगा वो शरीर के साथ, शरीर द्वारा ही साधा जाएगा, और कोई रास्ता नहीं हो सकता। चाहे हमारी कोई सफलता हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे घूमना फिरना हो, कुछ भी हो, चाहे पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, जो चीज साधी जाएगी शरीर के द्वारा ही साधी जाएगी। इसलिए इसका ख्याल रखना। अब कौन सा शरीर जो होता है वो स्वस्थ होता है, और शरीर के को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी चीजें ऐसी है जो हमें अपनानी चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। फर्स्ट, हम लोग अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रखने में, हमारी बहुत स्वस्थ रहने में हमारी मदद करता है। शरीर का क्या नियम है? बॉडी इज ए काइंड ऑफ मशीन, जिसका जो पुर्जा जितना काम में लिया जाता है वो उतना स्वस्थ रहता है ना। जैसे आपको ध्यान है कि हमने बचपन में पढ़ा भी स्कूल में, पहले आदमी के कान बहुत बड़े होते थे। फिर जब वो ना एक सिद्धांत है ना, डार्विन का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है, प्रिंसिपल, जैसे जो मतलब ये पूरे यूनिवर्स का सिद्धांत है, जो चीज काम में नहीं आती है वो लुप्त हो जाती है। जो चीज काम में नहीं आती है उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। जिस चीज के ऊपर फोकस नहीं होता उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, राइट। कान छोटे हो गए कि नहीं हो गए? हाथ पहले बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते थे, नॉर्मल साइज हो गई। ऐसे मतलब शरीर के अंदर बहुत लंबे सालों में चलते 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 हमारे चेंजेस हो रहे हैं। क्यों? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ भी होता है। क्यों कहते हैं कि दौड़ने से हार्ट हेल्थ अच्छी होती है? क्योंकि जिससे हम दौड़ते हैं हार्ट बहुत जल्दी जल्दी पंप करता है, तो उसकी वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बढ़ती है ना। मसल्स स्ट्रेच करने से उनकी टोनिंग क्यों होती है? क्योंकि जितना हम मसल्स को रेगुलराइज वे में स्ट्रेच करते हैं, उनको काम में, उनको ये याद रहता है कि हाँ भाई हमें काम में लिया जा रहा है, हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आप मान लीजिए हमारे घर में कोई व्यक्ति है ना, कोई गेस्ट आया या पहले से रह रहा है, अगर आप उन्हें कुछ दिनों तक नेग्लेक्ट कीजिए, उनके कमरे में भी मत जाइए, उनसे बात भी मत कीजिए, उनको हेलो भी मत कीजिए, कभी उनको जो है ना देखिए मत, हमेशा उनको नकारिए, आपको क्या लगता है कितने दिन तक टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे ना, बहुत कम टिक पाएंगे, बहुत जल्दी चले जाएंगे। ऐसा ही हमारे शरीर के ऑर्गन होते हैं। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दोज, अल्टीमेटली वो सोचते हैं भाई तेरे को मेरी जरूरत ही नहीं है, तो फिर मैं जी के क्या करूंगा, राइट। सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी। और एक्सरसाइज अब कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं, बिकॉज दोनों ही चीजों में कोई खास फायदा नहीं है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हफ्ते में 1 दिन कर लिया जाए, 3 दिन कर लिया जाए, रिजल्ट नहीं आएगा। 5 मिनट कर लूं एक दिन, 1 घंटे कर लूं, रिजल्ट नहीं आएगा। हमने अभी तक की स्टडी में ये सुना है कि 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक जो है वो आइडियल होता है, और 30 से लेके 60 तक भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग इसको थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। 30 मिनट से कम अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट रेट पर्टिकुलर लेवल तक रीच नहीं होती है, उस एक्सरसाइज को करने का कोई अर्थ हमें महसूस नहीं होता है। और 60 से ज्यादा करते हैं तो एक्स्ट्रा थकावट हो सकती है, जो हमारे को अगले दिन के लिए परेशानी हो सकती है। 30 से 60 मिनट एक ऐसा समय है हफ्ते में 5 दिन, जब हमें किसी न किसी प्रकार की माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे शरीर से पसीना जरूर आए। स्वेट इज ए काइंड ऑफ थिंग, मतलब कि अगर हमने हमारे शरीर से सुबह के टाइम पे पसीना निकाल लिया है, शाम के टाइम पे, जो भी ऐसा भी लोगों को सूट होता है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं पसीने के माध्यम से। आप इस चीज को अगर आप नोट करना चाहते हैं, आप देखिए कभी भी जब थोड़ा ज्यादा पसीना अगर आप रेगुलराइज वे में निकाल रहे हैं, अपने आप निकल जाए किसी का तो अलग बात है, बाकी अगर निकाला गया है, चेहरे की स्किन देखो कितनी कितनी शाइनी हो जाती है 15 मिनट में ही।
15-20 मिनट एक्सरसाइज किया, मुंह से पसीना आएगा, जब आप पहुंचोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे आज गोरा हो गया क्या। बिकॉज एट दैट टाइम हमारी स्किन भी श्वास लेती है, हमारी स्किन भी श्वास, जब पसीना निकलता है तो हमारी स्किन श्वास लेती है, और स्किन श्वास लेती है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत जबरदस्त एनर्जी क्रिएट होती है। आप देखो पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो है वो कितने कितने वर्षों तक बिना खाए बिना रह सकते थे, बिकॉज इतना जबरदस्त एल्कलाइन मोड के अंदर और मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करके उनकी वो तप शक्ति होती थी कि वो हवा से ही सारे न्यूट्रिशन जो है वो शरीर में मिल पा सकते थे। तो वैसा तो हमें नहीं बनना, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं उस यात्रा पे जाना है, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना तो करना चाहिए कि हमारी स्किन के सेल्स जो है पोर्स ओपन रहे, श्वास लें। अलग अलग टाइप के जो भी हमारे ऑर्गन्स है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन में एक बार उन सबको हेलो जरूर बुला लें, और उनको हेलो बुलाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम एक ना एक बार उस जगह को जरूर हल्का सा मूवमेंट कर दें। मूवमेंट करते हेलो हो गया, जैसे हाँ भाई फिंगर्स हाउ आर यू, हाँ भाई जैसे आईज हाउ आर यू, है ना, हाँ भाई नोज हाउ आर यू, ऐसे कर लिया, है ना, हाँ भाई हाउ आर यू माई नेक। वो तो इतना कहते ही खुश हो जाएंगे। आप मुझे बताओ आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं, हाँ जी कैसे हो जी बढ़िया, हेलो, इतने और क्या चाहिए। आप रास्ते में कोई बंदा चल रहा है, आपने बोलते हाँ जी बढ़िया, वो बंदा हमेशा आपको हाँ यार हमेशा मेरा हालचाल पूछता है, बड़ा अच्छा बंदा है, चाहे भले वो कभी आपके काम नहीं है, आप उससे काम नहीं है। तो ये तो हमारा शरीर है, हमें हेलो बुलाने में क्या तकलीफ है, एक दिन में एक बार। हाँ भाई पेट अच्छा है, हल्का सा हिला दिया, हाँ भाई अगला खुश हो गया, अपना हमेशा साथ देगा, राइट। उसके बाद जो है आप समझिए इस चीज का मैं आपको क्यों कह रहा हूं। आप सोचोगे ये तो चीज हमको सबको पता है, पता होना अलग बात है कि हम कर रहे हैं क्या, और उसके पीछे पता होने के पीछे हमारी थॉट प्रोसेस क्या है। ये दो चीजें जब इंपॉर्टेंट होगी ना, तब हमारे को इसका एक्चुअल फ्रूट मिलेगा। उस एक पता होना और एक उसके पीछे हमारा इंटेंशनली हमारा एक तरीके से उसमें हमारा उद्देश्य होना, इंटेंशनली ऑब्जेक्टिव हमारे को उस बारे में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर खाना, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद रेगुलर हमारा एक प्रॉपर एटीट्यूड, है ना, नजरिया कि जो कोई काम है वो होगा, कोई मुझे चीज करना है तो आराम से हो जाएगी, मतलब एक साधारण विश्वास में रहना। इसको पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब कोई ये नहीं है कि हम लोग कभी भी कोई चीज को नकारात्मक ना सोचे। पॉजिटिव एटीट्यूड इज ओनली कि हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पावर में बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। मेरे ख्याल से इतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड की परिभाषा इनफ है। मैं जो मानता हूं अपने लिए खुद के लिए कि भाई हाँ ठीक है, हर किसी कारण का एक परिणाम होता है, और कोई परिणाम है तो उसका कोई ना कोई कारण रहा है ना। अब मुझे जैसे परिणाम चाहिए मैं वैसी एक्टिविटीज करता रहूंगा तो डेफिनेटली वो उस तरीके से परिवर्तित हो जाएगी, है कि नहीं। मैं परसों किसी व्यक्ति के साथ था, एक बहुत ही अच्छी लाइन है, आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उनकी इस बात से। उन्होंने कहा कि गीता में लिखा हुआ है कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। तो फिर उन्होंने बोला इसके आगे एक लाइन और है, कोमा लगाओ, फल की चिंता मत करो यकीन करो कि मिलेगा। मतलब बहुत मुझे बहुत ही जबरदस्त उस लाइन से इतनी मोटिवेशन मिली। बहुत साधारण चीज है कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, बोले क्यों मत करो, यकीन करो, यूनिवर्सल लॉ है इसमें, यकीन करिए। तो वो करते ही हमारा सारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। और रेस्ट 6 से 8 घंटे बिना मोबाइल की नींद हमें लेनी चाहिए। टाइमिंग जो भी हमें सुटेबल हो वो रख सकते हैं। 10 से 6 सबसे बढ़िया टाइम है सोने के लिए, या 11 से 5, 11 से 6, 11 से 7, जैसा भी जिसका रूटीन है वो वैसा कर सकता है। मैं मेरा आइडियल बता रहा हूँ, मेरे को 11 से 5 बजे तक सोना अच्छा लगता है बेसिकली, है ना। ये चारों चीजें जो है इसमें देखिए, प्रॉपर रेस्ट हमारी रूटीन को हम लोग सेट करके पा सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए हमें टाइम निकालना ही चाहिए, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करते हुए कुछ भी, जैसे किसी को म्यूजिक सुनने का शौक है तो अपना म्यूजिक सुनते हुए एक्सरसाइज कर सकता है, किसी को वॉक करने का शौक है वो वॉक करते हुए, जैसा भी जिसकी जैसी, मेडिटेशन का है तो मेडिटेशन के अंदर हल्का सा एक्सरसाइज करके उसके साथ में। लेकिन एक्सरसाइज, अच्छा ये कि कोई व्यक्ति सोचता है मैं ये वाला प्राणायाम नहीं कर सकता, मैं इस तरह से झुक नहीं सकता, मेरा वेट ज्यादा है, मैं ये नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। आप इतना तो कर सकते हो कि अपने हाथ को देख के हाँ भाई कैसे हो, बढ़िया, ऐसा तो कर सकते हैं। अपने पैर एक बार हम अपने शरीर के अंग से बात तो कर ही सकते हैं, हाय हेलो तो कर ही सकते हैं, वो इतने में ही खुश हो जाएगा, हमेशा साथ देगा अपना, राइट। और फिर उसमें धीरे धीरे मूवमेंट होता जाएगा तो स्ट्रेचेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन की। प्रॉपर फूड जो हमें चाहिए क्या हम ले रहे हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आज की डेट के अंदर।
और रिसर्च किए जाने वाले हाईएस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट में से एक है हमारा फूड कंटेंट सब्जेक्ट, कि व्हाट वी आर टेकिंग इन, हमारा इनटेक क्या हो रहा है। बिकॉज आप लोगों को पता है, सबको इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हो, हवा पॉल्यूटेड हो चुकी है, पानी पॉल्यूटेड हो चुका है, सॉइल पॉल्यूटेड हो चुकी है, लाइफस्टाइल पॉल्यूटेड हो चुकी है। अब ये सारी चीजें अगर पॉल्यूटेड है, कभी कभी मुझे ना ये चीज जब लोग बोलते हैं कि जो खाना तो बस ठीक है, खाना तो खा ही रहे हैं, वो अच्छा ही होता है, ये चीज सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं पूछता हूँ यार अच्छा एक बार देखो, इसमें दोनों चीजें हमारी डिग्रेड हुई है। हमारी खाने की क्वालिटी तो डिग्रेड हुई हुई है, हमारे खाने की क्वांटिटी भी डिग्रेड हुई है। आप जाके किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो 1960 से लेके 1970 या 1950 से लेके 1970 के बीच में पैदा, हम बहुत ज्यादा पुराने जमाने में नहीं जाएंगे, लेकिन 1950 से 1970-80 तक, 1970 तक पैदा हुए किसी व्यक्ति से पूछिए, इनफैक्ट 1980-85 तक पैदा हुए लोगों से, 1990 तक पैदा हुए लोगों से पूछिए कि भैया हम जो बचपन में थे तो कितना खाते थे, कितनी रोटियां बनती थी घर में, और हमारी जो कमाई होती थी उसका कितना परसेंट जो है वो हमारा खाने में, रसोई में जाता था। मैंने इस बारे में जितने भी लोगों से आज तक बात करी है, 90s तक, 1990s तक, इनफैक्ट 2000 तक भी लोगों के खाने का, लोगों की कमाई का 40 से 50%, 60% तक हिस्सा खाने में जाता था। पैसे की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसके बाद धीरे से मोबाइल आ गया, फिर फैशन आ गई, फिर उसके बाद व्हीकल्स आ गए, पेट्रोल डीजल घुस गए बीच में, इंटरनेट आ गया, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज में जाने लग गया पैसा, है ना, कुछ शेयर मार्केट में जाने लग गया। मतलब कि पैसा या तो जो है वो अदर एक्सपेंसेस में जाने लग गया या अदर इन्वेस्टमेंट में जाने लग गया। लेकिन जो पहला इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से हमारी कटौती हो रही है। सन 2000 के अंदर जिस व्यक्ति से हम लोगों ने बात करी, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए थी, वो बोलता है 10,000 रुपए का राशन, फल फ्रूट सब्जियां आते थे। और आज जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए, उसको पूछते हैं तो वो बोलता है कि 8,000 रुपए की फल फ्रूट सब्जियां रोटी आती है, जबकि वो इतना महंगा हो गया। तो आप सोचिए कि क्वांटिटी कितनी कम हो गई। एक साधारण जब 30-35 साल के व्यक्ति को, 20-25 साल के व्यक्ति को पूछते हैं कि दिन भर में कितना खाते हो, दूध कितना पीते हो, अनाज कितना खाते हो, आजकल लोगों की डाइट पता है आपको? 2 रोटी, 3 रोटी। और आपको पहले पता है ऐसे नपती थी नपना जानते हो? ऐसे देखो आंटी हंस रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि उन्होंने वो बनाई हुई है। ऐसे नपती थी, आज ही इतनी साइड में, इतनी, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट, ऐसे कंपटीशन होता था। आप मुझे बताओ, क्वालिटी भी डिग्रेड हो गई, क्वांटिटी भी डिग्रेड हो गई, और लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया। क्या हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार हमें अपग्रेड होना चाहिए? और सिर्फ इसी बात का नतीजा नहीं है क्या, इन्हीं 20 सालों के अंदर ये बीमारियां जो हमने बढ़ते हुए चारों तरफ देख रहे हैं, इन्हीं 20 सालों में नहीं आई है? यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बात बहुत सोचने की बात है कि जित आप इसका डायरेक्ट रिलेशन है। कोई लोग बोलते हैं इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर नहीं है तो आप मुझे बताओ ये पहले क्यों नहीं था? और अगर नहीं है तो आप ये बताओ कि हमारे कहने से आप इसको 3 महीने अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करके देख लो, फिर आप बताओ कि आपकी लाइफस्टाइल में चेंज होते हैं नहीं होते। अगर ये दोनों चीजें आप साबित कर दो तो हम आपको सही मान लेंगे, अदरवाइज हमको मान लो। भाई या तो आप ये लाइफस्टाइल चेंज करके देख लो, आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि हमने करके देखा, हमारे को तो दिन रात, हमारी तो जिंदगी चेंज हो गई, हमारी स्टेमिना लेवल चेंज हो गए, है ना। और उससे पहले हम देखते थे कि उन लोगों के भी चेंज थे। तो अल्टीमेटली हम जो है वो उस तरीके के एरा में चले गए, आज के एरा को एंजॉय करते हुए एनर्जी लेवल वो ले आए। हमने ये चीज महसूस किया है, अब हम किसी की कैसे मान ले कि ये काम नहीं करता? 100% फूड क्वालिटी काम करती है, फूड क्वांटिटी भी काम करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के डिस्टरबेंस होने की वजह से हमारा वो रिसोर्स जो है वो खत्म हो गया। आप लोग एग्री करते हैं इस बात को? आपको पता है ग्रास मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो हमारे सब्जियों को, फलों को उगाने के जो तरीके हैं, आजकल कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पहले तो 2-3 साल 4 साल पहले तो फिर भी लोगों को दिखाना पड़ता था। आजकल मेरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के मोबाइल में मिल जाएगी कि कौन सी सब्जी कैसे आई थी, उसका वीडियो मिल जाएगा। अरे यार ये तो बहुत जबरदस्त, इसके साथ तो बहुत दिक्कत हुई, ये गेहूं की फसल को ऐसे उगा लिया, ये बाजरे को ऐसे मतलब पोल्यूटेड कर दिया, ये पानी ये वाला सब्जियों में काम में ले लिया गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हवा की वजह से ये समस्या हो गई। ये सब चीजें आप खुद सुन रहे हो। दूध के अंदर ये मिलावट हो गई, सब्जी में ये मिलावट हो गई, मिठाई में ये मिलावट हो गई। ये सब चीजें हम खुद, मेरे से ज्यादा डाटा आपके पास है, मैं आपको क्या बताऊं।
लेकिन क्या हम उसको देख रहे हैं या देख रहे हैं? देख रहे हैं, जान रहे हैं, या जान रहे हैं या पहचान भी रहे हैं? तो पहचान रहे हैं या मान भी रहे हैं? अगर हम उसको मान रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वी नीड चेंज। और चेंज करने के लिए जो हमारा आज के डेट में हमने जो पाया है सबसे बड़ा पार्टनर, अगर हमें हमारी फूड क्वालिटी में चेंज करना है, तो जो हमारा सबसे बढ़िया पार्टनर जो हो सकता है, जो हमारा सबसे परम मित्र जो हो सकता है, वो हो सकता है एक कोई ऐसी संस्थान जो शरीर के बारे में भी जानती हो, खेती के बारे में भी जानती हो, विज्ञान के बारे में भी जानती हो, और प्रकृति के बारे में भी जानती हो। ये चारों चीजों के बारे में अगर कोई व्यक्ति जानता है तो वो हमारा सबसे बड़ा साथी हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बताओ। इन्हीं सारी चीजों की तो बात कर रहे हैं हम। और अगर हम उस ब्रांड की बात करते हैं, उस साथी की बात करते हैं, तो वो है न्यूट्रीलाइट। आप लोग क्लैप कर सकते हो। अब आप सोचोगे बात तो ब्रांडिंग पे आ गई भाई, ये तो ब्रांड हो गया, आप तो साथी की बात कर रहे थे। साथी इसलिए बिकॉज कि जिन्होंने शुरू किया था वो जा चुके हैं हमारे लिए विरासत छोड़ के। 1934 के अंदर डॉक्टर कार्ल एफ रैनबोर्ग जो है अमेरिका के साइंटिस्ट है, जिन्होंने चाइना के अंदर वो रिसर्च कर रहे थे, और वो ये देख रहे थे कि यार जो लोगों को उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था, हो रहा था लगभग ऐसी कुछ सिचुएशन है, उन्होंने देखा कि उन लोगों के सैनिकों के इलाज के दौरान जिन लोगों को फल सब्जियों के सूप दिए गए उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। तो डॉक्टर कार्ल एफ रैनबोर्ग के दिमाग में बात आई कि यार इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति फल और सब्जी खाता है वो ज्यादा स्वस्थ रहता है, जल्दी रिकवर करता है, उसकी स्टेमिना ज्यादा अच्छी होती है। तो उन्होंने देखा यार ऐसा इनमें क्या है, तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि यार पेड़ पौधों को कभी सर्दी जुकाम खांसी नहीं होती, कभी बीमार नहीं होते, जबकि ऐसे ही खड़े रहते हैं, कोई बर्फ में खड़ा है, बरसात में खड़ा है, गर्मी में खड़ा है ना, कभी इनको कोई समस्या ही नहीं होती। जबकि लगभग लगभग पौधों का जीवन और इंसान के जीवन की काफी कुछ चीजें जो है वो मिलती है। उसके बाद उन्होंने ये चीज देखी कि इनके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पौधे कभी बीमार नहीं होते, और क्यों पेड़ पौधे से बनी हुई सब्जियां चीजें खाने से इन व्यक्तियों की ज्यादा अच्छी रिकवरी हो रही है। जब लगातार उन्होंने इस बात के ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि पेड़ पौधों के अंदर कलर्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और फाइटो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि ये रंग जो होते हैं वो उनको शक्ति देते हैं। और इस वजह से आप देखिए अलग अलग मौसम के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग फल आते हैं। कोई ऐसी एरिया में हम जाएंगे हिंदुस्तान में जहां आम ही आम हो रहा है, कहीं जाएंगे तो एप्पल ही एप्पल हो रही है, कहीं जाएंगे तो नाशपाती नाशपाती हो रही है, कहीं केला भरपूर हो रहा है, कहीं का सीताफल फेमस है, किसी कहीं का पपीता फेमस है, किसी कहीं की कोई सब्जी फेमस है, कहीं की। ऐसा कैसे भाई? जमीन वैसी है, पानी देने से अगर पैदावार होती है तो फिर क्या ऐसी बात है कि सारी चीजें सब जगह नहीं होती? क्योंकि प्रकृति ने इंसान को बनाने से पहले ही उसके यहाँ पर वेलबींग का जुगाड़ कर दिया था, अलग अलग प्रकार के पौधे उगा के, कि भैया इस मौसम में रहने वाले प्राणी को ये चीज की जरूरत होगी तो इससे बढ़िया ये वहां जाए, उससे पहले उस पौधे को वहां उगा दिया, है कि नहीं? और उसका फायदा हमें क्या मिला? उसका फायदा हमें ये मिला कि जब हम उन पेड़ पौधों से बनी हुई चीजों को खाते हैं, जितना शुद्ध रूप में खाते हैं, हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है। क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट हमारे शरीर में सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होती है, सबसे जल्दी पचती है। क्यों? ऐसा क्यों? इसका रीजन है बिकॉज इंसान के शरीर की जो आंतें हैं, जो इंटेस्टाइन है, वो उस तरीके से ही बनाई गई है, बहुत ही पतली और लंबी। अगर आप शेर की आंतें खोलोगे, खोलना नहीं, ऐसे जाना मत आप खोलने के लिए, पर आप शेर की आंतों के बारे में स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड दैट दोज एनिमल्स जो कि मांसाहारी होते हैं, उनकी आंतें बहुत छोटी होती है लंबाई में। सो जितना उन्होंने इंटेक लिया, खाना पचा, बहुत जल्दी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। पर इंसान के शरीर में प्लांट बेस्ड डाइट ही हाईएस्ट अफोर्डेबल डाइट होती है। अब प्लांट जो होते हैं उनकी सबकी खेती खराब हो चुकी है, तो न्यूट्रीलाइट में कार्ल एफ रैनबोर्ग ने प्रयास किया और ये सिद्ध किया उन्होंने कि अगर हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स को किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से शुद्ध रूप में निकाल लें और उनको हमारे शरीर में पहुंचा दिया जाए, तो डेफिनेटली हम लोग जो हमारे खाने के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जो खाने में गैप हो रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज्यादा खाकर भी नहीं मिल पा रहे, पहली बात तो खा ही नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा खाकर भी नहीं मिल पा रहे हैं, उनको भी हम पूर्ति कर सकते हैं हमारे शरीर में। और इन पूरे रिसर्च से ये चीज निकल के आई सामने माय डियर फ्रेंड्स कि
डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग औषधीय गुण होते हैं, और अगर उस पूरे प्लांट की बजाय अगर हम उस पर्टिकुलर पार्ट का एक्सट्रैक्शन निकाल लें तो सोने पर सुहागा होगा, जिसको मतलब उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा, वो टेक्नोलॉजी क्या है फाइटोन्यूट्रिएंट्स की हमारी, उसका एक मैं आपको क्वांटिटी कंटेंट शेयर करके आपको सिद्ध करूंगा इस चीज के लिए। अभी अगर वो चीज हमें मिल जाती है तो वी कैन हैव डेफिनेटली ए वंडरफुल हेल्थ। आप मुझे बताइए, समस्या तो खाली इस बात की है ना कि जो खाना चाहिए और जो खा रहे हैं उसके अंदर जो गैप है वही तो समस्या है। उसको दूर किया, समस्या दूर हुई। आपकी पेट्रोल की टंकी खाली है और आपने पेट्रोल डाल के उसको भर दिया, उस गाड़ी के चलने और ना चलने में उस पेट्रोल का ही तो फर्क है, उसकी क्वांटिटी का ही तो, और वो कितनी देर चलेगा ये भी उसका ही फर्क है। गाड़ी बहुत बढ़िया निकल वाली मर्सिडीज, लेकिन तेल स्टेशन के ऊपर पेट्रोल स्टेशन पे जाने में या डीजल स्टेशन पे जाने में अगर कोई आनाकानी करेगा तो गाड़ी माय डियर फ्रेंड्स ज्यादा दिन तक उसका साथ नहीं देने वाली है। ऐसा ही हमारा शरीर है, बनाया तो बहुत बढ़िया जबरदस्त है भगवान ने, लेकिन अगर हमने इसकी साफ सफाई पर और इसके भरण पोषण पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो इट विल बी लाइक ए बैंक अकाउंट जहां पर आपको 1 लाख रुपए का स्टोरेज कर दिया गया है। अब आप रोज भाई साहब 1000 रुपए निकालते हो और 100 रुपए डालते हो तो आपको वो अकाउंट एक न एक दिन झटका देगा बॉस, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। एक दिन एकदम से जब आप पासबुक लेके जाओगे तो यू विल फाइंड सडनली खाली बिकॉज आप ये चीज उस समय सोचो जब आप रोज 1000 रुपए निकाल के 900 रुपए डेफिशिएट करते हुए 100 रुपए डाल रहे हो, इसका मतलब 900 रुपए रोज माइनस हो रहा है। तो 1 साल के बाद आपको झटका लगेगा नहीं लगेगा? 100% लगेगा। 100 दिन के बाद ही लग जाएगा, अरे यार तो खाली हो गया। क्या ये सेम चीज हम हमारे शरीर के साथ नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, सारी चीजें सारे मौसम में अवेलेबल नहीं होती है, जबकि जरूरत उनकी बार बार होती है। कई सारी जगह पर हम चूजी बहुत होते हैं, कहीं कहीं पर फल और सब्जियों के पैसे इतने ज्यादा लगने लग गए हैं कि दैट दोज आर रियली रियली नॉट अफोर्डेबल, आई कैन टेल यू। आज के डेट के अंदर अगर आप किसी को जाके बाहर बोल दो ना 3 हरी सब्जी और 5 फल खाने का नियम बनाया मैंने, तो डॉक्टर गार्विक ने मुझे बोला है 3 हरी सब्जी और 5 फल खाऊंगा, 200 रुपए बिना वो आपको देगा नहीं। आपको नहीं अगर विश्वास हो रहा हो तो आप कल जाओ और 2-3 यूनिट जो है अपने परिवार के लिए लेके आओगे। अगर परिवार के लिए लेके आओगे 4 लोग हो तो 500 रुपए से कम आपका बिल जो है ना वो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। रोज का खर्चा आपका 500-700 रुपए अगर आप 3 हरी सब्जी और 5 फल खाते हो तो, और खाना जरूरी है। नहीं खाओगे तो वो पैसे अल्टीमेटली हॉस्पिटल में लगने हैं पैसे, तो चाहे उसको खाने में लगा दो चाहे इलाज में लगा दो, लगने हैं। फायदा ये है कि अगर खाने में लगा देंगे प्रॉपर तरीके से तो इलाज के कष्ट से बचेंगे, पैसे से तो बचेंगे, कष्ट से बचेंगे। राइट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैंने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते के साथ साथ जब प्राइमरीली हम लोगों ने इस चीज के बारे में फोकस किया कि यार हमको क्या लेना चाहिए, व्हाट शुड वी टेक, तो हम लोगों को ये चीज महसूस हुई कि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। अगर हम 6 से 8 गिलास पानी रोज पीते हैं तो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। पानी से शुरुआत करते हैं, है ना। 6 से 8 लीटर पानी अगर हम 6 से 8 गिलास पानी के लिए 4 लीटर पानी के लगभग अगर मिल जाता है तो हम अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो सकते हैं पानी से। पानी पीने का सबसे बेस्ट समय है सुबह पहले जागते ही, राइट, नाश्ता करने के 1 घंटे बाद, दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे बाद और रात का खाने के 1 घंटे बाद। दीज 4 टाइम्स आर द बेस्ट बिकॉज इस टाइम पे पूरा जो है वो फ्लशिंग हो जाती है। ये 4 समय बेस्ट है और इन 4 समय के बाकी बीच में जब भी प्यास लगे तब, लेकिन ये 4 समय तो पीना ही पीना चाहिए। सुबह जागते के साथ जितना पी सकते उतना, सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे बाद, दोपहर नाश्ता करने के दोपहर खाना खाने के 1 घंटे बाद और शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद। ये 4 समय सबसे बेस्ट है पानी पीने के लिए। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। हमारे शरीर में पानी के बाद जो सबसे ज्यादा हाईली कंटेंट आइटम है दैट इज प्रोटीन। और प्रोटीन एक ऐसी चीज है, जैसे हमारे मकान में ईंटों का रोल होता है वैसे ही हमारे शरीर में प्रोटीन का रोल होता है। ये मेरा बहुत जबरदस्त फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं तो जब इसको बोलता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि क्या क्या बोलना है। प्रोटीन जो होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर मैं किस लिए चूज करता हूँ। न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर हम लोगों ने इसलिए चूज किया बिकॉज प्रोटीन के अंदर एसेंशियल एमिनो एसिड होने बहुत जरूरी है। मार्केट के अंदर जब हम लोगों ने स्टडी किया तो हम लोगों ने पाया कि यार किसी भी प्रोटीन पाउडर के अंदर न्यूट्रीलाइट के अलावा जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जिनसे मिलकर प्रोटीन क्वालिटी बनती है वो होते ही नहीं है। वो 13 होते हैं जो पहले से हमारे अंदर है।
तो जो पहले से मेरे पास है उसको लेने के लिए मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, और जिसके लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों ने हमारे लिए न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर ही चुना। 30 रुपए से लेके 60 रुपए तक की क्वांटिटी का रोजाना लगभग खर्चा होता है एक व्यक्ति का, इस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं उसको, जिसके अंदर हम हमारी शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। कितना चाहिए? 1 किलो बॉडी वेट हमारा आइडियल जो है उसके लिए 1 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए। बच्चों को 1.25 ग्राम चाहिए, स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं उनको 1.5 ग्राम चाहिए, प्रेग्नेंट जो अपनी मतलब जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है ना, जो बच्चों को दूध पिलाती है, उनको थोड़ा 1.25 से 1.5 गुना चाहिए। मतलब कि 60 किलो अगर आइडियल वेट है, आइडियल वेट की बात कर रहा हूँ, है कितना उस पर मत जाइएगा, है ना। हो सकता है किसी का 70 किलो 100 किलो हो सकता है, किसी का 40 हो। आइडियल जो होना चाहिए उसको अगर वो 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम लेगा तो उनके शरीर में उनको मेटाबॉलिज्म रेट कंट्रोल, आंतों की अच्छी हेल्थ, बालों की अच्छी हेल्थ, स्किन की अच्छी हेल्थ, वाटर बैलेंस रेगुलेशन, ओवरऑल बीइंग हर सेल्स की रिपेयरिंग, इन सभी 6-7 टॉपिक्स के अंदर आपको जबरदस्त तरीके से सुधार मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। राइट? ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि किसी मकान की ईंटें जर्जर होकर निकल चुकी है, आपने वहां पे ईंटें लगा दी, बाहर से सीमेंट लगा दिया, एंड नाउ इट्स वेल फाइन। राइट? वो निर्जीव व्यक्ति है, वो निर्जीव चीजें अपने आप रिकवर नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर को तो इशारा ही काफी है। हम तो जरा सा सपोर्ट करते हैं, हमारा शरीर तो हमें 10 गुना सपोर्ट करता है सामने से, है ना। 10 गुना सपोर्ट करता है सामने से। राइट? यस। उसके बाद इसको लेना कैसे है? मैं इसको लेता हूं हमेशा सुबह जूस में, आप इसको छाछ में भी ले सकते हो, जहां तक हो सके कोशिश कीजिए पतले लिक्विड में ले, क्योंकि थोड़ा पाउडर जब जाता है तो वैसे तो इसका कोई कलर फ्लेवर नहीं होता, लेकिन अगर हम पाउडर को लेंगे तो हल्का सा लिक्विड को गाढ़ा बना देगा। तो पहले से कई लोग, कुछ लोग उसको दाल में लेते हैं, लेकिन दाल अगर आप ले रहे हो तो दाल में फिर आप पतली दाल में लीजिए। राइट? बहुत जरूरी है। दूध में अगर किसी गर्म चीज में आप ले रहे हो, गर्म चीज में आप ले रहे हो तो आपके पास शेकर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास शेकर नहीं है तो वो गर्म के अंदर पाउडर डालने से हल्का हल्का घुटले रहेंगे, आपको लेने में ऐसा लगेगा तो, है ना। उसको ब्लेंड करिए या आप उसको शेक करिए। लेकिन ठंडी चीज में आपको, जैसे आप जूस में प्रोटीन पाउडर डालोगे ना, घुटले नहीं बनेंगे। छाछ में प्रोटीन पाउडर डालोगे, घुटले नहीं बनेंगे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी लापरवाही के चक्कर में आपने ले लिया, आपको लगा रहे तो घुटले बन गए, तो छोड़ो साइड में रखो। ऐसा करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि यार, हमको जब शुरुआत में जब टेस्ट सेट नहीं हुआ ना, तो हमने ये सीखा कि इसका टेस्ट कैसे सेट किया जाए। और आज के डेट के अंदर हमारे पास में 200 ऐसी डिश है जिसके अंदर हम लोग प्रोटीन पाउडर डाल के खाते हैं, और एक से एक लाजवाब यम्मी डिशेज है जो पहले नहीं बनती थी, उससे भी ज्यादा अच्छी। राइट? ये बहुत जरूरी है कि हम, जब मुझे पता लग गया कि कोई चीज मेरे लिए अच्छी है तो उसको मैं सीखूंगा ना। स्कूल मेरे लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, तो हम उनको भेजना सिखाते ही है। वैसे ही न्यूट्रिशन है, अगर मुझे पता लग गया कि मुझे अच्छा है मेरे लिए, तो मैं उसको लेने का तरीका, उसको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट बनाने का तरीका खुद ढूंढूंगा। ये बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो प्रोडक्ट ले लेते हैं कि हाँ अच्छा है, क्योंकि पता है, दिख रहा है सामने अच्छा है, कंपटीशन कोई है ही नहीं। पर क्या हम उसके बाद में उसके लवर बन पाते हैं कि नहीं बन पाते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे को ये सब प्रोसेस सीखनी चाहिए, कब लेना है ना। इसके लिए इस चीजों को एक एक्सपर्ट के पास से लेना बहुत जरूरी है। सर्टिफाइड एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, सर्टिफाइड न्यूट्रीलाइट डिस्ट्रीब्यूटर से ही ये प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। अगर हम इसको और किसी रिसोर्स से खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको पहली बात तो ओरिजिनल मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बात उसको प्रॉपर आपके अंदर तक पहुंचाने का, आपके अंदर उसके साथ में प्रेम भरने का काम जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, वो कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता लगे कि ही कोई नूर हीरा हाथ में है, लेकिन आपने जो है वो किसी उसकी कोई कदर नहीं करी, और हमने उसको किसी ऐसे व्यक्ति को संभला दिया कि चल भाई ठीक है तू देख ले तेरे हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट? है ना, क्योंकि अप्लाइड नॉलेज पावर है, उसी हिसाब से न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, न्यूट्रीलाइट का भी प्रॉपर तरीके से इंटेक जरूरी है। उसके बाद क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रोटीन की जब हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, तो सेकंड हमारे शरीर के अंदर रिक्वायरमेंट आती है विटामिन और मिनरल्स की। विटामिन और मिनरल्स का रोल क्या होता है, जितने भी हमारे शरीर में केमिकल प्रोसेस होती है, जैसे प्रोटीन का रोल हमने किया बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में, केमिकल प्रोसेस होती है जितनी भी,
है ना। इसको आप कैसे मानोगे, एक मकान के अंदर हमने पुट्टी कराई है, उसके बाद प्राइमर किया है, उसके बाद पेंट किया है, पॉलिश कराई है फ्लोर के ऊपर, कारपेंट्री वर्क किया है, वुडन पॉलिश हुई है ना, डेकोरेशन, ये सब चीजें जो हो रही है, तो ये सारा जो मतलब ओवरऑल बीइंग, मतलब एक तरीके से हमारे हार्मोनल प्रोसेस को कंट्रोल करना, राइट, हमारे बॉडी में सेल्स की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना, है ना, हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करना, है ना, खाना बनाने के लिए खाने के रस चाहिए, पचाने के लिए पचाने के रस चाहिए, है ना, आईज में एक अलग तरीके का लिक्विड है, और हमारे नीज में अलग तरीके का लिक्विड है, टंग से अलग तरीके का लिक्विड आ रहा है, ये सब जो केमिकल प्रोसेस है, आप सोचोगे इसे कैसे हो रहा है, आंख में भी पानी है, जीभ पे भी पानी है, घुटने में भी पानी है, पर तीनों अलग अलग तरीके के, है ना। तो ये सब एक बहुत बड़े सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है, और उस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए वी नीड न्यूट्रलाइट डेली। जैसा कि नाम से साबित होता है, डेली मतलब रोज, कब खाना है मतलब रोज, कब खाना है मतलब खाना खाने के बाद, खाली पेट न्यूट्रलाइट डेली नहीं खानी है, रोज कम से कम एक खानी है। क्या मिलेगा, 3 हरी सब्जी मिलेगी और 5 फल मिलेंगे। कैसे, मतलब इसमें से निकलेंगे नहीं, लेकिन जो इसके एक्सट्रैक्ट होंगे वो 3 हरी सब्जी और 5 फल खाने से जितना हमें पोषण मिलता है उसके बराबर होंगे। कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए एक टेबलेट की। आप जाइए किसी जूस की दुकान के ऊपर, आप किसी को अनार वनार का तो बोल ही मत देना, आज की डेट के अंदर 100 रुपए से कम बोलेगा ही नहीं। कोई नॉर्मल हल्के वाला गन्ने वन्ने का भी लोगे ना, तो भी 40-50 रुपए से कम नहीं आता, जिसमें आधी बर्फ होती है, पौना पानी होता है, 25% एक्सट्रैक्ट होता है, उसके हम इतने धुआंधार पैसे दे के आते हैं। नमक चीनी अलग से आती है साथ में, और कौन से गिलास में आपको पिला दिया, यहाँ पे आपको पता नहीं कि आपसे पहले कौन पी के गया उसमें, तो धुला भी है कि नहीं धुला, राइट। बाहर के फूड के ऊपर हम लोग कई बार देखते हैं अनजाने में इतने पैसे खर्च कर देते हैं, उससे आधे पैसे के अंदर हम हमारी बहुत बड़ी जबरदस्त स्वास्थ्य को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 20 रुपए, 30 रुपए प्रोटीन पाउडर के, कितने हो गए, 50 रुपए। अब एक बहुत जबरदस्त चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 चीजें हो गई, हमारे शरीर की मोटा मोटी रक्षा हो चुकी है, बिल्डिंग ब्लॉक हो चुका है, केमिकल प्रोसेस रिएक्ट हो चुकी है, बढ़िया कंट्रोल हो चुकी है। देन जो हमारा एक फेवरेट प्रोडक्ट है वो है सैल्मन ओमेगा 3, बिकॉज वी आर वेजिटेरियन एंड वी डोंट हैव फ्रेश फिशेज इन आवर डाइट। हम लोग के पास में ताजी मछलियां अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो डाइट अवेलेबल है ऑयल कंटेंट के रूप में वो मैक्सिमम बैड डाइट्स होती है, राइट। हम लोग तेल घी ये सब खाते हैं। अब आप कहते हो घी तो पहले ही बहुत खाते थे, हाँ कच्चा, और उतनी मेहनत करते थे। तेल पहले ही बहुत खाते थे, हाँ कच्चा, उतनी मेहनत करते थे। आज भी विदेशों के अंदर सैलेड के ऊपर ऑयल डाला जाता है, लेकिन वो फिश ऑयल होता है और वो बिना पकाया हुआ होता है। सैलेड को स्टीम करके उसके ऊपर से ऑयल की चम्मच डाल दी, 2 3 4। लेकिन हम लोग कैसे खाते हैं, काजू कतली, लड्डू, गुलाब जामुन, ये प्रोसेस्ड जो करते हैं हम लोग, है ना, पराठे। जब हम कोई भी फैट को प्रोसेस करेंगे, हीट करेंगे, देन इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो अब वो खाना जरूरी है, बिकॉज आप उसको रोक नहीं सकते हो। इसलिए सैल्मन ओमेगा 3 जो है वो हमारे को गुड फैट्स का कंटेंट देता है, ताकि हमारी आर्टरीज, हमारी आईज, हमारे माइंड की सेल्स, हमारे हार्ट की सेल्स अच्छे तरीके से फंक्शनलाइज रहे। जितने भी माइंड के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सर्किट्स होते हैं, उनकी जो आपस में कनेक्टिविटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से ही पॉसिबल हो सकती है। आपको ध्यान होगा जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है उनको। बेसिकली ओमेगा 3 और फैटी एसिड प्लस फॉलिक, ये दोनों मिला के हमारी ब्रेन ट्यूब डेवलपमेंट का काम करते हैं। किसको खानी चाहिए, हर किसी व्यक्ति को जो 12 साल से बड़ा है। कब खानी चाहिए, गर्मियों के अंदर दोपहर के खाने के बाद, और सर्दियां जब आती है, क्योंकि हमारे उस समय सर्दियों में घी का कंटेंट बढ़ जाता है, तो 1 से लेके 3 कितनी भी खा सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन एक तो हमेशा खानी चाहिए। पैसे होते हैं लगभग 25 रुपए। 100 रुपए की मोटा मोटी गेम कितना हुआ, नहीं 100 ही नहीं हुआ अभी तो, 30 50 और 20 70 ही हुआ अभी तो। 70 रुपए रोज के कार्यक्रम के अंदर भाई साहब हम लोगों ने जो है ना, ये मान लो कि दुनिया के अंदर टॉप 5% लोगों में आ गए हम लोग, एनर्जी स्टेमिना के अंदर दुनिया के टॉप 5% लोगों में। पैसे से तो पता नहीं 5% में टॉप में कोई आता है कोई नहीं आता, लेकिन पहला सुख निरोगी का है ना, तो उसमें तो टॉप 5% में आ सकते हैं ना अपन। अब आप मुझे बताओ 2000 रुपये महीना, आप अपने बजट को आप कैलकुलेट करो कि कहाँ कहाँ जाता है मेरा पैसा,
और एक कमाने वाला व्यक्ति, नॉर्मल पैसे कमाने वाला व्यक्ति 2000 रुपये महीना अपनी हेल्थ के ऊपर काट दे, खर्च कर दे, खर्च ही बोलूंगा मैं उसको, इन्वेस्ट तो होता है ऑटोमेटिकली, पर आप ये मान के चलो खर्च हो रहा है मेरा, है ना। आप मुझे बताओ क्या नहीं हो सकता इनसे, कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है लोगों के जीवन के अंदर, हम लोगों ने देखे चमत्कार होते हुए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा है रियल एग्जाम्पल्स, लोगों की लाइफ चेंज हो गई, राइट। और इसको पूरा 100 रुपए करना है आपको सैकड़ा, तो एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट जो है वो है कैल्शियम और विटामिन डी। सन के आगे हमारा जो एक्सपोजर होता है वो बिल्कुल कम हो चुका है, आप सब लोग जानते हो, और सूर्य हमारे जीवन का आधार है माय डियर फ्रेंड्स, उसके बिना कुछ नहीं है। और कैल्शियम जो होता है वो हमें दूध दही में मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग आज की डेट के अंदर उतना प्योर मात्रा के अंदर दूध दही खा नहीं पाते हैं। कई सारे लोगों को कई सारे प्रकार की एलर्जीज भी होती है। दूसरा क्या होता है, जो खाते भी है तो उनको उतना डाइजेस्ट नहीं होता, फैट कंटेंट साथ में आता है, राइट। इस वजह से हमें हमारे शरीर की हड्डियां, हमारे शरीर की मांसपेशियां और हमें हमारे शरीर के जो बाकी न्यूट्रिलाइट डेली प्रोटीन और ओमेगा से जो कंटेंट मिले थे, उनको हमारे शरीर में सिंक्रोनाइज करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं, तीन बेसिकली कहूंगा मैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी। मैग्नीशियम हमारे शरीर में सिर्फ क्वांटिटी में 1% होता है, बट दैट इज एक्चुअली पंप आवर हार्ट। मैग्नीशियम की वजह से हमारा हार्ट पंप होता है, राइट। कैल्शियम मैक्सिमम हमारे शरीर के अंदर हड्डियों में होता है, लेकिन वैसे बेसिकली हमारे ब्लड को फ्लो करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। और विटामिन डी हमें सन से प्राप्त होता है। सूर्य, आप लोगों को पता है महानगरों में, गाँव में, शहरों में कितने लोग सूर्य के सामने रहते हैं, सुबह के जल्दी आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, बहुत कम लोग रह पाते हैं, पॉसिबल नहीं होता है, राइट। वो भी शांति से एक जगह बैठ के सूर्य की वो लेना किरणें, पॉसिबल नहीं होता है। फॉर दैट थिंग्स वी हैव न्यूट्रिलाइट कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी कॉम्बो। माय डियर फ्रेंड्स, 100 रुपए से कम रोज के एक्सपेंसेस में इन्वेस्टमेंट के अंदर वी कैन हैव एन आइडियल हेल्थ। हमारा फूड कंटेंट की तरफ तो आपको लाइफ में कभी सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इनको छोड़ के बाकी सब कचरा खाना शुरू कर दें। जहां जहां हम कंट्रोल कर सकते हैं वो तो हमें करना ही करना है, बिकॉज हमें इस चीज की कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ना वो एक मारवाड़ी में कहावत है, मैंने ही खेला और मैंने ही बुझा दिया, है ना, मैंने ही लिखा और मैंने मिटा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने लिए तो न्यूट्रिशन, उसके बाद मैंने कचौरी पकौड़ी समोसे धन चालू है और पता लगा इनकी सारी शक्ति खाली उनको न्यूट्रलाइज करने में काम आ गई। फिर आप बोलते हो यार 3 महीने हो गए लेते हुए, स्टेमिना ही नहीं आ रही है, क्योंकि जो खाया वो सारा उससे लड़ने में चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। हम लोगों को एक वी ऑल वांट्स टू बी एग्जाम्पल, हम लोगों को अपनी लाइफ के अंदर ऐसा एग्जाम्पल बनना चाहिए ताकि और लोग जो है उस वेलबींग को देखिए। अगर किसी व्यक्ति के पास में, मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आपकी जानकारी में है जो कि 10 लाख रुपए महीना बनाता है, आप इतना जल्दी उसकी कमाई से मोटिवेट नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपकी जानकारी में आया जो हो सकता है इसके उसने मर्सिडीज बेंच खरीदी, या उन्होंने जो है वो कोई 2 करोड़ का घर बनाया है, फ्लैट लिया, या उन्होंने बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया, आप इतनी जल्दी मोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन आपका पड़ोसी अगर सुबह 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ के वॉक करके आ जाता है, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए। अगर वो हमेशा फिट रहता है, स्वस्थ रहता है, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए। खुश रहता है, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए, अरे यार इसके जैसा। उसके जैसा बनने में कभी ऐसा नहीं आएगा कि यार इसके जैसी गाड़ी, वो तो बहुत बाद में आएगा, हो सकता है बहुत जल्दी यार बहुत जल्दी वापस निकल भी जाए। लेकिन फिट रहने की जो हमारी इंस्पिरेशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा हम लोगों को हैप्पीनेस देती है। आप मुझे बताइए कि क्या हम लोग इस मामले में लोगों की इंस्पिरेशन नहीं बन सकते? हम कितना बड़ा हमारा रोल हो गया सोसाइटी के अंदर। उसके बाद हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रेंज होती है, 4 प्रोडक्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ चीजें जैसे कि अगर मुझे बोन्स का हेल्थ, मुझे घुटनों का अच्छा हेल्थ चाहिए, जॉइंट्स जितने भी है उनका अच्छा हेल्थ चाहिए, तो मुझे ग्लूकोजामिन लेना चाहिए, राइट। अगर मुझे अपनी स्टेमिना के अंदर जबरदस्त बूस्ट अप चाहिए तो मुझे जिनसेंग लेना चाहिए। मैं इन सब चीजों के कंटेंट आपको नहीं बताऊंगा, इन सब, अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार सेशन में आए हैं, तो जिन्होंने आपसे बुलाया है आप उनसे बात कीजिए। मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि कौन सी चीज से आप कौन सी चीज में स्टेमिना अपनी बढ़ा सकते हो। तो जब मैं वर्ड बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार मुझे इससे ये होगा, मैं ये खाऊंगा तो मुझे इससे ये मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे मेरे शरीर के इस पर्टिकुलर ऑर्गन को या इस पर्टिकुलर फील्ड को मजबूत करने की जरूरत है, तो आप उस बारे में उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको फिर से बता देंगे। उसके बाद अगर हमें हमारे लीवर की हेल्थ, हमारे डाइजेशन सिस्टम को जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, लीवर को डिटॉक्सिफाई रखना है,
तो हम लोगों को खाना चाहिए मिल्क थिसल, राइट। साल के अंदर 2 बार हर किसी व्यक्ति को मिल्क थिसल खाना ही चाहिए, 2 बार मतलब 2 डब्बी पूरी, राइट। उसके बाद अगर किसी को आंखों की रोशनी इजाफा रखनी है, चश्मा देर से देर तक अवॉइड करना है, या चढ़ गया है तो उसका नंबर बरकरार रखे, बड़े बहुत ज्यादा नहीं डिग्रेड जाए, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आंखों में रहती है, तो हम लोगों को बिलबेरी विथ ल्यूटिन खाना चाहिए, राइट। उसके अलावा हम लोगों को अगर हमारे शरीर के अंदर सब कुछ खाते हैं लेकिन स्टेमिना इतनी मजबूत अच्छी नहीं रहती है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसकी इतनी अच्छी मतलब स्ट्रेस रहता है, अनवांटेड स्ट्रेस रहता है, तो हम लोगों को विटामिन बी खाना चाहिए, नेचुरल बी फॉर बुक। अगर हमें शरीर के अंदर जो है चिड़चिड़ापन हमें महसूस होता है, स्पेशली लेडीज को, है ना, या फिर थकावट महसूस होती है, तो आयरन की कमी हो सकती है, हम लोगों को आयरन खाना चाहिए। अगर हम लोगों को हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को और हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पावर को अच्छा रखना है, तो हमको कोएंजाइम Q10 खाना चाहिए, इससे हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है। अगर हम लोगों को हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के साथ साथ हम लोग क्या होता है कि अगर हमें मतलब, क्योंकि हार्ट हेल्थ क्या अलग अलग टाइप्स पे डिपेंड करती है, हार्ट हमारे शरीर का बहुत मेजर बड़ा फंक्शन है ना, इसलिए उसकी हेल्थ के लिए हमें 3-4 कंटेंट का कॉम्बिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट हेल्थ के लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी होती है, हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट भी खाने पड़ेंगे, विटामिन सी हार्ट हेल्थ से बहुत अच्छी, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा रोल है, गार्लिक का बहुत अच्छा रोल है, कोएंजाइम Q10 का बहुत अच्छा रोल है, डिफरेंट सेक्टर है ना, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये सारी चीजें अगर हम जो है वो जिस भी तरीके से फोरम में हम लोगों को मिल जाए, उस तरीके से जैसे जैसे हमें अवेलेबल हो, जैसे जैसे हमारा पॉकेट अलाउ करता हो, जैसे जैसे हमारी नीड हो पर्टिकुलर ऑर्गन को अच्छा करने की, उस हिसाब से मैं तो गार्लिक हार्ट केयर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रेगुलर आज के डेट के अंदर ना सर्दी जुकाम लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ रहा, क्योंकि एयर पोल्यूशन होने की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो काफी लोगों का कमजोर हो गया है ना, डिफेंस सिस्टम, प्राइमरी डिफेंस सिस्टम जो है ना वो कमजोर हो गया है, उसको बूस्टअप करने के लिए हमें एक्नीशिया साइट्रस प्लस लेनी चाहिए, स्पेशली हमेशा जब मौसम परिवर्तित होता है, जैसे अब हो रहा है, जितने भी वायरल के मौसम हम सुनते हैं ना, उन मौसम के अंदर हम लोगों को एक्नीशिया साइट्रस प्लस खानी चाहिए, राइट। उसके बाद बालों की समस्या, स्किन की चकाचौंध, आज के लोगों को बहुत बड़ा कंटेंट हो गया, स्पेशली गर्ल्स आइदर बॉयज दोनों का। बायोटिन चेरी प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे हेयर और हमारे स्किन, अमेजिंग रिजल्ट्स आई कैन टेल यू इन ब्रीफ, मतलब हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है। उसके बाद कई लोगों को चाय पीने का शौक होता है सुबह सुबह, बैड टी, आप सोचिए बैड टी को बोलते ही बैड टी है, फिर भी कुछ लोग पीते हैं। उस बैड टी को गुड टी बनाने के लिए न्यूट्रीलाइट ने क्या किया कि ग्रीन टी के साथ में प्रोटीन को मिला दिया, और गर्म पानी में जब आप आपके फैमिली के लोग साथ में सुबह सुबह जल्दी नाश्ता कर एक्सरसाइज करके जब आप इसको पियेंगे, प्री या पोस्ट दोनों टाइम पी सकते हैं, you will have tremendous amount of health, you will have tremendous amount of happiness in your family. This is my favorite product, Nutrilite protein with green tea, amazing right। इतने डब्बे हो गए हमारे घर में कि हमने उनके अंदर मिट्टी डाल के बाग लगा दिया, अब हमें सोच रहे हैं कि इस बाग के अंदर से न्यूट्रीलाइट विद ग्रीन टी उग जाए तो बहुत बढ़िया रहे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो है न्यूट्रीलाइट विटामिन सी। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर के अंदर हमारा रफाल जानते हो आप, जो हमारा भी रफाल आया था ना डिफेंस सिस्टम के अंदर, जो रफाल है ना, रफाल की क्या खास बात आपको पता है? रफाल जो है वो हमारी धरती पर रहते हुए विदेशी दुश्मन की धरती पर मिसाइल गिरा सकता है, तो ये विटामिन सी जो है वो हमारा रफाल है शरीर का। अगर विटामिन सी हमारे पास में है तो हम हमारे शरीर को बाहर के सारे जितने भी फ्री रेडिकल के अटैक है वी कैन फाइट इजीली। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आज के डेट में, स्पेशली जब भी मौसम चेंज होता है उस समय, या फिर जिनको स्पेशली अपनी इम्यूनिटी से संबंधित स्ट्रांगनेस चाहिए उनके लिए। इसका एक डेमो करता हूं मैं बहुत जल्दी, 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए क्या काम करते हैं विटामिन हमारे शरीर के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम होता है। दिस इज वाटर कंटेंट, राइट, पानी है ये ग्लास के अंदर, इसको आपने घर पे भी कर सकते हैं, मैं वीडियो पे दिखा रहा हूँ आपको, इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ये चावल डाल दिया, ये समझ के कि हमारा सेल है ये, इट्स राइस है ना, पका हुआ नहीं कच्चा है ना। चावल मैंने डाल दिया, चावल डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो बीटाडीन होता है जिसको हम घाव के ऊपर लगाते हैं, किस लिए? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वहां पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है वो पनपे नहीं, तो उस टाइम पे वो अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया दोनों को खत्म करता है बीटाडीन, राइट। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा बीटाडीन जो है वो डाल दिया,
जैसे ही मैंने बेटाडीन डाला और मैंने चम्मच से मिलाया, पूरा पानी जो है वो काला हो गया, और साथ ही साथ जो चावलों का कलर है वो भी सफेद की बजाय जो है धीमे 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 ब्लैक होना शुरू हो गया, है ना। थोड़ा हुआ है, अभी थोड़ा और हो जाएगा, ये देखिए, राइट, इट्स ब्लैक। अगर हमारे शरीर में क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं, तो एनर्जी क्रिएट होती है। जब भी एनर्जी क्रिएट होती है तो उस समय फ्री रेडिकल्स जो है वो पैदा होते हैं, और वो हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके चिपक जाते हैं, राइट, और चेन रिएक्शन के थ्रू वो उन ऑर्गन्स को फेलियर कमजोर करते हैं। आप देखो कई बार है ना, एक्सरसाइज लोग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, उनको भी कभी ना कभी किसी प्रकार के फिजिकल चैलेंज आते हैं, अगर वो लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं तो, क्योंकि फ्री रेडिकल्स इतना जबरदस्त हो जाता है कि वहां पे उनके ऑर्गेन्स मतलब डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो कमजोर हो सकते हैं। इसलिए हमें एक्सरसाइज के साथ में न्यूट्रिशन कंट्रोल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट। स्पोर्ट्स पर्सन के आप लाइव देखिए, उनको बहुत ज्यादा फूड कंटेंट पे ध्यान दिया रहता है। अगर हम विटामिन सी इसके अंदर इसकी टेबलेट को हमने पीस के पहले डाल लिया है ताकि टाइम बच सके, राइट, है ना। अगर हम ये विटामिन सी जो है वो खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है, तो जो भी फ्री रेडिकल का अटैक होता है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के साथ ही वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे मिस हुए थे उनको वापस विटामिन सी जो है, ये कुदरत का बनाया हुआ है ना, विटामिन सी उनको वापस न्यूट्रलाइज करके उसी फॉर्म में ले आएगा जिस फॉर्म में हमारा शरीर पहले था। ऑसम, अमेजिंग, राइट। और जब तक विटामिन सी हमारे शरीर में रहता है तब तक उस दौरान और भी अगर फ्री रेडिकल्स का आपके पास में अटैक होता है तो वो उसको इजीली न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट, आपके ऊपर कोई असर होने ही नहीं देगा। एंड इट्स अमेजिंग, यस, राइट। और आप देखो, आपको तो दिख ही गया, वैसे पानी पूरा व्हाइट हो गया है, और राइस आप देखो वापस वैसे के वैसे। इतना अमेजिंग रिजल्ट है, इतना अमेजिंग रिजल्ट है। और अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं आपको, जब आप इनको स्मेल करोगे यू विल हैव नेचुरल फ्रेग्रेंसेस इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, राइट। लेकिन यही विटामिन सी की अगर आप कोई फार्मा कंपनी की गोली फोड़ लो तो भाई साहब आपके घर से ना लोग जो है वो भाग जाएंगे, इतनी भयंकर स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि केमिकलाइज प्रोसेसिंग इतनी जबरदस्त होती है कि वो हमारे शरीर को एब्जॉर्ब ही नहीं होता, राइट। और आप सब जानते ही हैं कि आज के डेट के अंदर भारतीय आयुर्वेद जो है उसकी तूती पूरे देश विदेश में सब जगह बोल रही है, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए श्वसन तंत्र को मजबूत रखने के लिए वसाका मुलेठी, शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए मधुनाशिनी। मधुनाशिनी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये शुगर पेशेंट की दवाई नहीं है, इसका सप्लीमेंट के रूप में हमें कैसे उपयोग करना होता है। आज दोपहर को आपके घर में खीर बनी तो आपने 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी निपटा ली, तो उसके बाद हमें दोपहर के बाद हमें एक मधुनाशिनी लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो शुगर लेवल जो है, जो डिस्टर्बेंस हुआ, रूटीन से ज्यादा हमने खाई, उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर दे। आज हम कहीं जिम चले गए, कोई मिठाइयां ज्यादा आ गई घर में, त्योहारों का मौसम है, हमें हमारे खाने के कंटेंट में मधुनाशिनी रखनी चाहिए। इसका एक्चुअल प्रयोग ये है, कुछ लोग इसको शुगर पेशेंट की दवाई मान रहे हैं। शुगर पेशेंट की दवाई अलग सिचुएशन है, वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर क्योर होता है, कंसल्टेशन होता है उसका अलग से, बट इसका प्राइमरी यूज ये है कि हर घर में मधुनाशिनी ओपन होनी चाहिए। और जिस दिन भी हम मिठाई या चावल, इस तरीके की शुगर लेवल चीजें जो बढ़ाने वाली चीजें होती है वो खाते हैं, उस दिन हमको इमीडिएट मधुनाशिनी खानी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, राइट। और ये सभी हमारे ओपन प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, ये सभी ओपन प्रोडक्ट है भाई हमारे, ये मैं आपको जरूर बता दूं, है ना। अब इसका आप कोई पूछेगा कि क्या ये सभी आप रोज लेते हो? जी नहीं, ऐसा नहीं। रोज हम प्रोटीन, न्यूट्रीलाइट प्रोटीन विद ग्रीन टी, डेली ओमेगा और कैल्शियम लेते हैं। उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट को हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुबह दोपहर शाम में अरेंज करते हुए, बैलेंस बनाते हुए, कौन सी चीज कब खानी है उसके हिसाब से, पिछली बार कब खाई थी, किसी का कोर्स चल रहा है या कोई डे के हिसाब से सूटेबल है, उस तरीके से खाते हैं। लेकिन होती है हमारे पास सब है, राइट। उससे क्या फायदा होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को यू कैन फीड इमीडिएटली, है ना भाई। जैसे आज मैंने जो है वो छोले भटूरे खा लिए, इसका मतलब मैंने तेल ज्यादा खाया, तो अब मुझे ओमेगा 3 की डिमांड है, तो मुझे उस दिन 3 खा लेनी चाहिए। अगर मैंने आज जो है कभी मिठाई ज्यादा खाई तो मुझे मधुनाशिनी खा लेनी चाहिए। अगर मुझे लगा कि यार मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो गई तो मुझे नेचुरल बी और जिनसेंग का कंटेंट ज्यादा ले लेना चाहिए। अगर मुझे लगा यार हल्की सी मुझे जुकाम सी महसूस हो सकती है, मैं बाहर जाके आया हूँ, पोल्यूशन में रहा हूँ, तो मुझे एक्नीशिया और विटामिन सी ले लेना चाहिए, है ना। अगर मुझे लग रहा है हल्की सी खांसी गले में खराश है तो मुझे वसाका मुलेठी सुरसा ले लेनी चाहिए। कहने का मतलब इट्स ऑल, घर में लौंग, इलायची, अजवाइन ये सब नहीं होते हैं क्या? पेट में तो अजवाइन की फाकी ले ली, पुदीने की गोली ले ली, लेते थे ना।
It's all kind of that. It's all remedies plus supplements, not medicines. रेमेडीज प्लस सप्लीमेंट्स। उसके बाद पेट की, जैसे अब किसी को लग रहा है यार आज गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, एवीएच खाइए और दूर भगाइए, राइट? हम तो ऐसा ही करते हैं, कहीं पार्टी में जाके आए, रात को हैवी खाया, एवीएच तुरंत ले ली, लग रहा है हल्का सा एसिडिटी सा हो सकता है माहौल, सुबह खाली पेट ले लिया, 5-10 दिन लगातार ले लिया। कभी कभी ना कुछ लोगों को पिंपल्स आ जाते हैं, है ना, आप 7 दिन एवीएच खा लो खाली पेट, सुबह उठते ही दूर हो जाएंगे। एक एवीएच के लिए मैं भी एक बात कहना चाहूंगी, स्पेशली लेडीज के लिए, कि हम जब भी फास्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि फास्ट करने के जैसे तुरंत बाद, मतलब पूरा दिन हमने फास्ट किया और हम जैसे ही खाना खाते हैं तो बहुत सी लेडीज को हेडेक होने लग जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि जैसे ही हम, जैसे फास्ट हुआ, हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले, उससे पहले हम एक आंवला खा लें। लेडीज को ये भी रहता है कि हमारे फास्ट है तो हम बैठ करके ही खाएंगे। आप थाली पे बैठिए एंड बैठने के बाद में जैसे ही हम पहले भगवान का हमने निकाला और एवीएच लीजिए और उसके बाद में अपना खाना कंप्लीट कीजिए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके अलावा अश्वगंधा, जितने भी फिजिकल हमारी स्ट्रेंथ है, नाड़ी, जितना भी नाड़ी तंत्र है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अश्वगंधा इज अल्टीमेट। तुलसी, हमारे शरीर के जितना भी इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, टेम्परेचर सिस्टम जितना भी है उसको रेगुलराइज करने के लिए तुलसी। और बच्चे मन के सच्चे, बच्चों को ये सेम चीज जो मैंने आपको बताई उसी की क्वांटिटी को एडजस्ट करते हुए और उसके जो टेस्ट है उनको एडजस्ट करते हुए न्यूट्रीलाइट ने बच्चों के लिए स्पेशली उनके कंप्लीट फूड के रूप में किड्स चॉकलेट ड्रिंक, उनकी 3 हरी सब्जी और 5 फल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उनके लिए किड्स मल्टीविटामिन, उनके लिए स्पेशल आयरन, बच्चों के लिए स्पेशल विटामिन सी, बच्चों के लिए स्पेशल कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल और बच्चों के लिए स्पेशल कैल्शियम। और उसके बाद जब सर्दियां आती है तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कंबाइंड स्पेशल च्यवनप्राश, राइट? और बच्चों को, अब जैसे वेजिटेरियन के बच्चे भी तो वेजिटेरियन होंगे, तो बच्चों के लिए गुड फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट की फुलफिल करने के लिए DHA यम्मीज, राइट? ऑल दीज रेंज आर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आप सोच रहे हो कि बहुत भारी भरकम बजट हो गया। पहली बात, हमें सारे एक साथ नहीं लाने हैं। हमारे घर में ये प्रोडक्ट पिछले 2-3 सालों की, 4 सालों की, 5 सालों की, 6 सालों की जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, 1 बाय 1 जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे जुड़ते गए। कोई ऐसा भी बोतल है जो 1 साल में 1 बार खत्म होता है, कोई ऐसा बोतल है जो 1 महीने में 3 बार खत्म होता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड द कंटेंट, कौन सा हम लोग लेते हैं, है ना। हो सकता है किसी के घर में घुटने के संबंधित चीजें जो है, किसी को दर्द हो रहा है तो उसके ग्लूकोजामिन 1 महीने में 2 लग सकती है ना। हमारे ग्लूकोजामिन 6 महीने में 1 लगती है। मेरे पापा जो ग्लूकोजामिन 3 महीने में 1 बार लेते हैं, 4 महीने में 1 बार लेते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग डिफरेंट एज, बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल, पॉकेट साइज, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और एक्सेस जो है वो हमारा मसल्स बिल्डर होता है। एक्सेस एनर्जी ड्रिंक जो है वो हम लोग हमारी कोई भी ट्रेवल या एक्स्ट्रा वर्किंग के दौरान अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए काम में ले सकते हैं। इससे हमारे विटामिन बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। विटामिन बी के फंक्शन को ये इतना इंक्रीज कर देता है कि उससे हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो अलर्ट हो जाता है। इट्स अलर्ट, है ना। ये एक हमारा बेवरेज की तरह पी सकते हैं। हमारा नया प्रोडक्ट जो आज ही लॉन्च हुआ है, न्यूट्रीलाइट सनफीस्ट, मतलब जो एक तरीके से प्रोटीन कॉफी हो गई, एंड इट्स अनबिलीवेबल शेक। 18 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक शेक से ही आपकी पूरी हो जाएगी। स्पेशली हम लोग जो है वो इसको ट्रैवलिंग में, जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं उस समय हम लोगों को इन सब प्रोडक्ट की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। आप सोचिए, जब हम बाहर जाते हैं हम लोग जो है, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर, मैं ये चीज मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, बट अभी फूड कंटेंट क्वालिटी इतनी रेगुलराइज नहीं हुई है। मैक्सिमम आइटम्स यू विल फाइंड दोज आर नथिंग इन न्यूट्रिशन। In fact, those all things are having bad impression in our health. क्या खाते हैं बाहर जाते हैं, तो आप लिस्ट बनाइए एक घर पे बैठ के कि जब मैं घर से बाहर आता हूं तो मैं क्या खाता हूं, और फिर आप उस लिस्ट के सामने लिखिए कि क्या मेरे लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है, या मेरे लिए नुकसानदायक है फायदेमंद है। आप जान जाओगे कि हम बाहर होते तो क्या खाते हैं। कम से कम ये एक्सेस ड्रिंक है हमारा ये बी नेचुरल जूस है, हमारा सनफिस्ट प्रोटीन है, प्रोटीन बार्स आ रही है, गमीज हमारी आ चुकी है, राइट। इन सब चीजों को हम हमारे ट्रैवलिंग में, हमारा जो भी फूड कंटेंट के अलावा, या आप सोचिए कि हमारा सुबह, दोपहर और शाम के खाने के अलावा जब हम कभी भी कंटेंट खाते हैं तो क्या वो न्यूट्रिशनिस्ट है, न्यूट्रिशन उसमें है या नहीं है, आप फाइंड आउट करेंगे। दोज ऑल ब्रेक्स आर एक्चुअली डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन। वो सारे ब्रेक्स जो हम लेते हैं, जो भी हम अम्यूजमेंट फूड्स होते हैं हमारे, वो सारे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, राइट।
एंड दीज हमारे जो ब्रेक्स है, न्यूट्रीलाइट सनफीस्ट है, बी नेचुरल है, हमारा एक्सेस वे शेक है, हमारी गम्मीज है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो ब्रेक्स है, ये फूड ब्रेक्स है बेसिकली, ये ब्रेक्स हमें न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रीलाइट के अंदर भी हम लोगों ने हमारे फूड के साथ न्यूट्रिशन ले लिया, ब्रेक्स देते थे उसमें हमने हमारा फूड को कंटेंट प्रॉपर कर लिया। कई लोगों की ट्रेवलिंग में देखता हूँ खराब हो जाती है सिर्फ फूड की वजह से, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन हेल्थी फूड उनको मिल नहीं पाता। हर से अंट कुछ भी, जो भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, ऐसी चीजें खाते हैं और अपने पूरी टेबल की जो पूरा सत्यानाश कर लेते हैं। कहीं बाहर जाते हैं, पूरा अपना बैंड बजाते हैं, शाम को आते हैं ऐसा जैसे कोई बिल्कुल थके हुए, जैसे कोई मतलब पैसे भी लग गए उनकी जेब से, वो बाहर गए, उनका काम भी नहीं हुआ, उनकी स्टेमिना भी खराब हो गई, एवरीथिंग दे कंप्लीटली मिसमैच्ड, हचल बसल। शाम को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अगली बार जाने के लिए बंदे का 10 बार सोचता है कि जाऊं कि नहीं जाऊं। बट दीज प्रोडक्ट्स मेक योर ट्रेवल बेस्ट। आप फ्लाइट में ट्रेवल कीजिए, ट्रेन में ट्रेवल कीजिए, कार में ट्रेवल कीजिए, इवन घर से बाहर आप जॉगिंग करने के लिए भी जा रहे हैं ना, you will have always something energized with you. Wish you all the best. Thank you very much. Weight को आप बताओ। ये एक हमारा है बॉडी की, जो कि हमारा वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, और साथ में जैसे ट्रैवलिंग के लिए भी विकास जी ने काफी कुछ बोल दिया, तो ट्रैवलिंग में भी हमारे फूड को रिप्लेस करने का काम करता है हमारे बॉडी की केसेस। और ये भी 2 फ्लेवर्स में है, एक हमारा वनीला फ्लेवर है और एक हमारा चॉकलेट फ्लेवर है। एंड उसके साथ में है हमारा फाइबर, जो कि हमें बहुत ही रिच कंटेंट के तौर पे हमें फाइबर मिलता है। और हमें ये किस तरीके से लेना होता है, ये हमें हमारे फूड का इंटेक करने के 1 आवर पहले हमें ये लेना होता है, जो कि हमारी बॉडी में फाइबर की जो पूरा कंप्लीटली उसको मतलब कंप्लीट करता है हमारी बॉडी में। और इसके साथ में हमें पानी अच्छे से लेना होता है। तो ये कुछ हमारी न्यूट्रीलाइट की एक बहुत बड़ी रेंज है, जो कि हमारी फैमिली को और हमें खुद को हेल्दी रखने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है। सो आई थिंक आप सभी को आज ये कुछ नॉलेज लेके बहुत अच्छे से हेल्प मिली होगी, और आई थिंक आप लोगों की भी बास्केट अब जल्दी ही बड़ी बनने वाली है और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हमारा मॉर्निंग का जो एक्सरसाइज सेशन होता है उसके साथ में जैसा एक्सरसाइज का रोल विकास जी ने बताया, तो एक्सरसाइज आप सब लोग हमारे साथ में वहां आके कीजिए। तो क्योंकि एक्सरसाइज के लिए हमने देखा है कि एक्सरसाइज के लिए पार्टनर होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सरसाइज के लिए हमारा रूटीन फिक्स नहीं होता है, हमारा टाइम फिक्स नहीं होता है, तो वो हमसे मिस होती जाती है। इसीलिए हमारी पूरी कंप्लीट टीम ने, प्रमोद भी, अलका भाभी ने मिलकर के हमारा मॉर्निंग का एक वर्कआउट सेशन रखा हुआ है, जिसका टाइम 7 to 7:30 है। सिर्फ हाफ आवर का वर्कआउट, और पूरा दिन आपका एनर्जेटिक रहेगा और आपको रियल में फील होगा कि हम जो न्यूट्रिशन खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो कितना हमें अच्छा फील होता है। तो उस सेशन को लीजिए, न्यूट्रीलाइट्स को आप प्रॉपर्ली इंटेक कीजिए, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। देखिए दोस्तों, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारे माहौल में संगत की रंगत है। जिस प्रकार के माहौल में, जिस प्रकार के प्रायोरिटी वाले लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारी प्रायोरिटी वैसे ही हो जाती है। आप कुछ दिन जो है वो गाने के साथ वाले के साथ रहिए, आपको लगेगा गाना ही जिंदगी में सबसे बढ़िया है। आप कुछ दिनों तक जो है वो ट्रैवल करने वाले के साथ रहिए, आपको वो सबसे अच्छा लगेगा। आप कुछ दिन कंप्यूटर इंजीनियर के साथ रहिए, आपको लगेगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब कुछ है। आप कुछ दिन डॉक्टर के साथ बिताइए, आपको लगेगा यही सब कुछ है ना। इसी तरह से आप कुछ दिन जो है वो कुछ ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हैं, आपको लगेगा हेल्थ ही सब कुछ है। अब अल्टीमेटली आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए गाना ज्यादा जरूरी है, हेल्थ ज्यादा जरूरी है, या लाइफ का सोना ज्यादा जरूरी है। कौन सा सेक्टर ज्यादा जरूरी है? द बेस्ट सेक्टर यू फाइंड इन योर लाइफ, उन लोगों की एसोसिएशन कीजिए जो उस चीज के लिए ऑलरेडी आपको मेंटरशिप दे सकते हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो उस रास्ते पर ऑलरेडी चल रहे हैं। दैट कैन बी द बेस्ट गिफ्ट ऑफ योर लाइफ। उसके बाद आप उन लोगों को सपोर्ट कीजिए आपकी खुद की कम्युनिटी में आने के लिए, एंड वी विल हैव अ बेटर वर्ल्ड, आई कैन प्रॉमिस यू। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। आप लोगों से बात करके हमें बहुत 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 अच्छा लगा। हालांकि मैंने कुछ समय ज्यादा बात करी, 15-20 मिनट, पर मुझे अच्छा बहुत लगा। डेफिनेटली मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोगों के पास में डेफिनेटली बहुत सी वैल्यूज ऐड हुई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।